आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 49 सीटों पर वोटिंग जारी, मुंबई में वोट डालने उमड़े लोग। दिल्ली में 4 दिन के लिए हीट वेव का कहर, बरसती आग और लू के थपेड़ों से लोग परेशान। सीएम आवास के कैमरों का रिकॉर्ड जब्त, वीडियो के नष्ट हिस्से वापस पाने का प्रयास। फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल, पोलिंग स्टेशन के सभी सदस्य सस्पेंड। अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग पर राजा भैया ने किया बड़ा खुलासा। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। नेतन्याहू को इजरायली मंत्री की धमकी, गाजा प्रशासन को लेकर जारी किया अल्टीमेटम। सुमोना चक्रवर्ती खुद बना रही नेटवर्किंग, बताया क्यों नहीं किया द ग्रेट इंडियन कपिल शो में काम। हीरा मंडी में मनीषा कोइराला संग रेप सीन नहीं था मुश्किल, जेसन शाह बोले मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं था। और अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली का महा रिकॉर्ड, सभी भारतीय प्लेयर्स को पीछे छोड़ा। आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 5वें चरण के मतदान की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। आज लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री और उजियारपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय ने कहा है कि मैं भी अभी मतदान करने निकला हूं। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। 400 पार पूरा देश में एनडीए गठबंधन रहेगा। नीतीश जी के समय में हजारों नौकरियां दे दी गई है। बेतहाशा गर्मी ने रविवार को भारत के बड़े हिस्से में रोजमर्रा के काम भी मुहाल कर दिए। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नफजगढ़ में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम में अब तक देश में सबसे अधिक है। इस भीषण गर्मी ने कम आय वाले परिवारों को परेशान कर दिया है। जहां अक्सर पानी और ठंडक कम पहुंचती है, वहीं चिलचिलाती धूप में काम करने वाले मजदूरों की सहनशीलता का इम्तिहान होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की सूचना दी है। आप सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त की है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जब्त डीवीआर से 13 मई के घटनाक्रम का वीडियो फुटेज निकाला जाना है। डिलीट किए गए हिस्से को डिजिटल फोरेंसिक टीम की मदद से निकालने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि शनिवार को पुलिस ने सीएम आवास के प्रवेश द्वार के बाहर लगे कैमरों की डीवीआर जब्त की थी। रविवार को ड्राइंग रूम के अलावा घर के अन्य हिस्सों में लगे कैमरों की डीवीआर ले गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एटा में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने पर एक्शन लिया है। एटा में फर्जी वोटिंग के वायरल वीडियो की न्यूज चैनल द्वारा संज्ञान लिया गया था। पुलिस ने युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, जबकि इस मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। वायरल वीडियो पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की एक शिकायत पर कार्रवाई की, जहां उन्होंने एटा के एक मतदान केंद्र पर एक लड़के द्वारा 8 बार वोट डालने का वीडियो साझा किया था। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भले ही छठे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन यहां सियासी पारा अभी से हाई है। कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, यानी वो न बीजेपी का समर्थन करेंगे और न ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर गर्म हो रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 में कोई भी पक्ष न लेने के मामले पर राजा भैया ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर खुलकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह से बंद कमरे में हुए बातचीत पर भी खुलासा किया। जब राजा भैया से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, कौनसाम और अमेठी के कुछ क्षेत्रों पर अमित शाह से आपकी क्या बात हुई है, इस सवाल पर जवाब देते हुए राजा भैया ने कहा है कि जब तक 1 to 1 बंद कमरे में होती है, उस बातचीत की एक भी मर्यादा होती है। उन्होंने कहा है कि सारी बातचीत बाहर नहीं की जा सकती।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे एयरक्राफ्ट का मलबा मिलने के बाद आज 20 मई को उनकी मौत की पुष्टि भी हो गई है। इस हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRINN और सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज की ओर से बताया गया है कि जिस जगह पर ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां से मलबा मिलने के बाद सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रैश साइट से कोई भी जीवित नहीं पाया गया। इब्राहिम रईसी के साथ चॉपर में विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्ला सियान समेत 9 लोग सवार थे। रविवार 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर देश के उत्तरी क्षेत्र में क्रैश हो गया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन 9 लोगों में 3 अफसर, 1 इमाम और कुछ सिक्योरिटी टीम के सदस्य थे। इजराइल जैसे जैसे गाजा में आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में नई दरारें पड़ती जा रही है, क्योंकि मंत्री बेनी गैजेट ने एक अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मौजूदा गाजा संघर्ष के लिए एक सहमति के लिए प्रतिबद्धता होने की मांग की है, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल होगा कि हमास के साथ युद्ध के बाद फिलिस्तीनी इलाके पर कौन शासन कर सकता है। बेनी गैजेट ने नेतन्याहू को युद्ध कैबिनेट के लिए 6 पॉइंट्स में प्लान तैयार करने के लिए 8 जून की समय सीमा दी थी। ऐसा नहीं करने पर आपातकालीन गठबंधन से अपनी मध्य मार्गी पार्टी को छोड़ने और वापस लेने की धमकी दी है। कपिल शर्मा संग कॉमेडी सर्कस से लेकर द कपिल शर्मा शो तक सुमोना चक्रवर्ती ने काम किया है, लेकिन वह नेटफ्लिक्स पर आ रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में काम नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि शो को मिल रहे प्यार से खुश है, फैंस शो पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह शो में क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। वह अपनी जर्नी खुद तय कर रही है। वह खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आने वाली है। सुमोना ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो में काम किया। सुमोना चक्रवर्ती ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिस शो का मैं हिस्सा थी, जो दूसरे चैनल पर था, वह पिछले साल जुलाई में खत्म हो गया। तब से मैं अपनी जर्नी खुद तय कर रही हूँ, अपने काम खुद कर रही हूँ, नेटवर्किंग कर रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ। एक्टर जेसन शाह हाल ही में वेब सीरीज हीरा मंडी में एलेस्टर कार्टराइट का रोल अदा करते नजर आए थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे। शाही महल की मलिका जान उर्फ मनीषा कोइराला संग उनके एक सीन की काफी चर्चा हुई, वो था रेप सीन। जेसन और मनीषा के इस सीन को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हुए। संजय लीला भंसाली ने भी इसे काफी सफलता से शूट किया था। हाल ही में जेसन ने इस सीन को लेकर बात की है। एक्टर का कहना है कि मुझे कुछ अजीब महसूस बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो रेप सीन में नहीं बल्कि मेरे लड़के कर रहे थे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जेसन ने कहा, वो सीन मेरे लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था, ना ही उसे करते हुए मुझे कुछ नीचा महसूस हो रहा था। मैं थोड़ी ना मलिका जान का रेप कर रहा था, बल्कि मुझे तो सिर्फ उसमें अपने लड़कों को ऐसा करने के लिए बोलना था जो मैंने बोला भी। बस यही सोच दिमाग में रहकर मैंने ये सीन शूट किया है, वरना अगर कुछ और चीजें सोचता तो शायद मैं डर जाता और ये सीन नहीं कर पाता। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद जीतने के लिए 215 रनों का टारगेट दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत से ही तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने अपनी पारी में 28 गेंद खेलते हुए 66 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल है। इसी के साथ उन्होंने सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाए। इसी के साथ वह IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने IPL 2024 में कुल 39 छक्के लगाए हैं। वह पहले नंबर पर पहुंच गए हैं।